अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से हों। आज मैं आपको साथ साथ एक शॉप दिखाऊंगी क्लोथ्स की, और साथ साथ मैं अपनी जर्मन की जो जर्नी है उसको कंटिन्यू करूँगी। पहुँचे थे लॉयर वेरिफिकेशन तक। जब मेरी लॉयर वेरिफिकेशन हो गई थी तो उसके बाद जी लॉयर वेरिफिकेशन के बाद आपको वेट करना पड़ता है कि लॉयर जो है वो हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स आगे सबमिट करवाए एम्बेसी में। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपकी सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है वो आपका जो निकाह का सर्टिफिकेट होता है, उसको उन्होंने जर्मन लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए कहते हैं। वो आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उस पर जो सिग्नेचर, वो जो हमारे गवाह होते हैं उनके सिग्नेचर मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत जो माइनर सी चीज़ें कभी कभी ऐसा होता है कि आप कि वो चीज़ें जो आपके माइंड में भी नहीं होती और वो उसकी वजह से आपका प्रोसेस जो है वो डिले हो जाता है। तो कभी कभी वो चीज़ें जो हमारे लिए बहुत ही माइनर सी होती हैं, एम्बेसी वाले या वो जो लॉयर आता है वो उसको जो है वो बहुत मेजर कर देता है। दैट्स वाई आपने अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके वो वेरीफाई होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को कहूँगी कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हों वो ऑथेंटिक होने चाहिए। उसमें कुछ भी हेरा फेरी, झूठ, फ्रॉड ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जर्मन लोगों को झूठ से सख्त नफ़रत है। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन हमारी कोशिश होती है कुछ ना कुछ आगे पीछे करके हम जो है बस कहीं पहुंच जाए। जब जब आपकी नीयत साफ़ होती है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक होते हैं तो अल्लाह ताला का साथ भी होता है। तो तब ना चाहते हुए भी अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाता है। कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे उठा के रख दी है कि भाई बस हमारा काम हो जाए, तो आपको लगता है कि शॉर्टकट्स जो है वो हमेशा आपको नुकसान ही देते हैं। तो थोड़ा सब्र कर लें, लेकिन हर वो चीज़ जो कि ऑथेंटिक है, हर वो चीज़ जो बिल्कुल सही है और आपको लगता है कि इसके बेस पे हम बाहर जा सकते हैं, तो यू शुड इन्वॉल्व दीज थिंग्स। सो हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है। कहते हैं ना कि वो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है बेशक, तो वो वेरीफाई हो जाती है। तो बेहतर यही है कि आप अपने अल्लाह पे यकीन रखें और अपनी नसीब पे यकीन रखें। बाकी लॉयर वेरिफिकेशन के बाद जो है वो लॉयर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स ले गया। वो मुझे मेरा अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे के गया कि मुझे अपनी शादी के पिक्स जो है वो सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि वो ए से लेके ज़ी तक जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो लेके जाते हैं। शादी के पिक से लेके हमारी चैट की जो है वो स्क्रीनशॉट वीडियोस बना के वो लॉयर लेके गया था। उसके बाद एट द एंड जब वो जाने लगा, उसने एक शॉर्ट सा वीडियो क्लिप लिया कि हमने उसको कोई रिश्वत नहीं दी और ना ही उसने मांगी है। खैर लॉयर तो चला गया, तो उसके बाद हम वेट करते रहे 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक। एक छोटा सा मसला था हमारे पेपर्स में, वो मेरे हस्बैंड के नाम का मसला था, बट वो पहले वेरीफाई हो चुका था। बट लॉयर ने जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कहा कि आप दोबारा जो है मुझे इसका रीन्यू जो है मुझे वर्जन चाहिए। हम लोग दोबारा जो है वो कोर्ट में गए, और जिस जज ने जो है वो उसको अप्रूव किया था उसने दोबारा रीन्यू उसको करके दिया। वो थोड़ी लंबी स्टोरी थी, लेकिन हमारा काम हो गया था। है 15 दिन के बाद मैंने लॉयर को दोबारा कॉल की, और मज़े की बात यह है कि इन लॉयर्स को कख नहीं पता होता, क्योंकि इन्होंने एट अ टाइम जो है वो 4-5 या ज़्यादा भी केसेस इनके पास होते हैं। तो इनको कॉल करके पूछें कि हमारा केस में कोई मसला तो नहीं है, अप्रूव हो गया। वो सबको यही कहते हैं कि जी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, हमने आगे एम्बेसी में दे दिया, अब उनकी मर्ज़ी है। ऐसे करते करते जो है वो 2 मंथ्स गुज़र गए। तो हमने तो उम्मीद छोड़ ही दी थी, बिकॉज़ आई वाज 7 मंथ प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। सो हमने कहा कि अब जो है वो यही है कि अब देखा जाएगा, क्योंकि अगर डिलीवरी पाकिस्तान में हो जाती तो आप जाते ही हो, लेकिन उसके बाद फिर लंबा प्रोसेस हो जाता है ना, फिर बेबी का सारा प्रोसेस अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। सो हमने सोचा कि जो किस्मत में लिखा था वो यही है। उसके बाद का प्रोसेस क्या था वो जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।